हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पेपर में आते ही आते हैं और इनका आना भी जो है लाजमी है दोस्तों। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको लेकर आया हूँ और वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो आपका है बंग भंग आंदोलन जो है, इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। ये दोस्तों किस सन में हुआ था? तो दोस्तों ये कौन से सन में हुआ था? 1905 में। ठीक है। और 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 को। ठीक है। तो चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो हुई थी 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कांग्रेस का बंटवारा दोस्तों 1907 में जो है एक अधिवेशन हुआ था, जिसे हम सूरत का अधिवेशन कहते हैं। सूरत के अंदर वो अधिवेशन हुआ था और उसमें जो है कांग्रेस बिखर गई थी। ठीक है, उसका बंटवारा हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन जिसे कहते हैं, ये दोस्तों 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर किया था। ठीक है, और इसमें जो है अगर आप माने तो आई थिंक ये जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है इन्होंने अधिकार मांगे थे। किससे? अंग्रेजों से। कब? 1916 में। उसके बाद लखनऊ पैक्ट। दोस्तों आपका जो लखनऊ पैक्ट है वो है आपका 21 मतलब दिसंबर 1916 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणा। तो दोस्तों 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो है एक नियम लेकर आया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड दोस्तों, मॉन्टेग्यू वित्त था, वित्त मतलब एक प्रकार से बोलते हैं, उसका सचिव था। और चैम्सफोर्ड जो है गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट दोस्तों 19 मार्च 1919 को आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जो है 1919 में ही जो है विश्व युद्ध भी थम गया था। ठीक है, जो विश्व युद्ध था पहला वो 1914 को चालू हुआ था और 1919 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि है। खिलाफत आंदोलन दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? जैसे हंटर आयोग द्वारा किया गया था 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है 21 दिसंबर 1920, ये नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसके बाद आता है आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, जिसको गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड। दोस्तों चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो मेरठ में हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें काफ़ी पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। आप इसको भी ध्यान रखना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1924 में हुई थी। ठीक है, और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 को। और इसके विरोध में जो है हमारे लाला लाजपत राय और भी लोगों ने मिलकर जो है इसका विरोध किया था। और लाला लाजपत राय के ऊपर जो है लाठियाँ भी बरसाई थी इन अंग्रेज़ों ने, और इस कारण इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था दोस्तों 1928 में, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 को अगस्त में दी गई थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन जो है अक्टूबर 1928 को हुआ था। ठीक है, ये बारदौली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। और जो है वहाँ की औरतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है,
लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अब ये लाहौर अधिवेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 दिसंबर 1929 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की हत्या भी हो गई थी। और उसके बाद स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। और स्वाधीनता दिवस को ही जो है 26 जनवरी के रूप में आगे मनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी और इसी को जो है हम आज़ादी के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों जो हमारे भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर को। लेकिन लागू 26 जनवरी को 1950 में हुआ था। इसका कारण था कि हम हर साल जो है 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन पहली बार में 2 जनवरी 1930 को इसकी घोषणा की गई थी स्वाधीनता की। ठीक है, नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 तक रहा। ठीक है, नमक आंदोलन। इसको दोस्तों डांडी मार्च यात्रा भी कह सकते हैं। आपके लिए ये भी आ सकता है डांडी मार्च यात्रा कब से कब तक रही थी। ठीक है, तो ये जो है डांडी मार्च यात्रा कब से कब तक रही थी आपकी 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। 12 अप्रैल 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, जिसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया? तो आपका ऑप्शन हो सकता है गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरोजनी नायडू। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? गांधी। गांधी जी ने दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद दोस्तों गांधी और इरविन समझौता हुआ था। गांधी दोस्तों और इरविन में जो है समझौता हुआ था। ठीक है, इरविन और गांधी जी का जब समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को, तब इरविन ने बोला था कि आपको गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होना है। तो दोस्तों इरविन और गांधी जी के समझौते के बाद गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, जो कि 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है अपना कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत। ठीक, कम्युनल अवार्ड जो कि 16 अगस्त 1932 में हुआ था। उसके बाद पूना पैक्ट। दोस्तों ये पूना पैक्ट क्या है? ये पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी जी जेल में थे तब जो है पूना पैक्ट हुआ था। बाबा साहब को बुलाया गया था, गांधी जी के जो है जेल में थे पूना में। ठीक है, तो वहाँ पर इनका जो है कोई भी आपस में वार्तालाप हुई होगी, तो उसी को पूना पैक्ट कहते हैं। एंड तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 17 सितंबर 1932 को गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे तो उनको जो है किसी ने पूछा तक नहीं और जो है ना उन्हें आगे बिठाला, जबकि वो देश के लिए सबसे आगे लड़ रहे थे। तो दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए अपनी जो है बेइज्जती के कारण जो है गांधी जी वहाँ से जो है उन वहाँ के प्रिंस को बिना बताए चले आए और इसी चीज़ की सज़ा में जो है इनके लिए यहाँ पर पूना पैक्ट में जो है सज़ा दे दी गई और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी को। तो दोस्तों सितंबर में 1932 को पूना पैक्ट हुआ था और गांधी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बुला के जो है उनसे बातचीत की थी। ठीक है, तो उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों 17 नवंबर 1932 में हुआ था, जो कि 17 सितंबर 1932 में हुआ था। क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था मई 1934 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है ब्लैक फोर्ट जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक गठन है, जो कि 1 मई को 1939 में हुआ था। ठीक है, 1 मई 1939 को हुआ था। उसके बाद मुक्ति दिवस। दोस्तों आपका मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था भारतीय द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान की मांग दोस्तों 24 मार्च 1940 को हुई थी।